आज हम सब जिस विशेष कारण से यहाँ उपस्थित हुए हैं उसका शुभ समय आ गया है। 19 अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जो कि है 1407 करोड़ का। मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से आदरपूर्वक निवेदन करूंगी कि सबसे पहले गुड़गांव में NH 48 पर 1.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रेड सेपरेटेड यू टर्न अंडरपास का लोकार्पण करें, रिमोट का बटन प्रेस करके। जोरदार तालियां आज इस शुभ अवसर पे हम सब यहाँ उपस्थित साक्षी इस बहुत ही खास इनिशिएटिव के। साथ ही माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप रिमोट का बटन प्रेस करके शिलान्यास करें दारूहेड़ा भिवाड़ी लिंक रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर का। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस बहुत ही खास मौके को और स्पेशल बनाएं। माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगी कि आप रिमोट का बटन प्रेस करके राजस्थान स्टेट के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करें। जोरदार तालियां आप लोगों की। धन्यवाद मंत्री जी। और साथ ही आज जिस प्रोजेक्ट की यहाँ पर अभी आपने देखा है, जिसका शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण हुआ है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है जो कि आपको दिखाना चाहेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन NCR को जाम मुक्त चौतरफा कनेक्टिविटी देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से जयपुर की कनेक्टिविटी बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम बनाने हेतु 1407 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आज राष्ट्र को लोकार्पित होने वाली परियोजना है गुरुग्राम शहर के एम्बियंस मॉल के पास NH 48 पर 1.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रेड सेपरेटेड यू टर्न अंडरपास। इससे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के जाम से निजात मिली है। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH 919 तथा NH 48 को जोड़ने वाली दारूहेड़ा से भिवाड़ी के बीच 4.3 किलोमीटर 4 लेन विद सर्विस रोड, जिसमें कापड़ी बास चौक व द्वारकाधीश चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण भी होगा। इससे दारूहेड़ा शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा भिवाड़ी से NH 48 के बीच की यात्रा सुगम एवं सुरक्षित होगी। NH 48 पर 1156 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम से कोटपुतली जयपुर के बीच 17 परियोजनाओं का कार्य मानेसर में एलिवेटेड रोड, बिलासपुर बावल चौक, जागूवास चौक, बानसूर मोड़, पुतली कट, शाहपुर तिराहा पर 6 फ्लाईओवर तथा देहमी में 1 VUP, मसानी बैराज, सोता नाला, नीलका, भाबरू, खातोलाई पर 5 प्रमुख पुल तथा 2 छोटे पुल का चौड़ीकरण। बिलासपुर में इस राजमार्ग को स्टेट हाईवे क्रॉस करता है और मानेसर में सड़क के दोनों ओर व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगता था। अब बिलासपुर में फ्लाईओवर और मानेसर में एलिवेटेड रोड बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। NH 48 पर राजस्थान और हरियाणा राज्य में सुदृढ़ीकरण और शेष निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं के बन जाने से समय और ईंधन की बचत होगी, यातायात को गति मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यटन, कृषि, उद्योग और व्यापार में इजाफा होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जोरदार तालियां हमारे माननीय मंत्री जी और NHAI के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट जरा एक बार और होनी चाहिए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जिनका मानना है रोड गेटवे है तरक्की का
और यकीनन जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज पिछले कुछ सालों में आया है हमारे देश में नेशनल हाईवेज में, उसके हम सब साक्षी हैं। एक बार और तालियों के साथ स्वागत करें वन ऑफ द मोस्ट करिज्मेटिक लीडर ऑफ आवर कंट्री, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, जनरल वीके सिंह जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, श्री अजय लाल यादव जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, श्री ओम प्रकाश जी, संसद में मेरे सहयोगी राजवर्धन जी राठौड़, श्री रामचरण बोहरा जी, श्री सत्यप्रकाश, समस्त एमएलए, यहाँ की मेयर और उपस्थित सभी भाई और बहनों। सबसे पहले जब मंत्री बना तो बार बार राजस्थान से, हरियाणा से अनेक डेलीगेशन मुझे मिलते थे और स्वाभाविक रूप से ये तकरार होती थी कि दिल्ली और जयपुर के बीच में कितनी कठिनाइयां हैं। ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी एक कहानी है, इसके ऊपर बड़ा किताब लिखा जा सकता है। इसमें 7 बैंकें थी, अभी तक 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए और ये काम करते करते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर मुझे खुशी है कि हरियाणा और राजस्थान की सरकार के सहयोग से और आप सबके सहयोग से इस हाईवे के निर्माण की अनेक दिक्कतों को दूर करके जो कमियां थी वो भी हमने आज दूर करके आज नए इस रोड को अच्छी तरीके से बनाने के कार्य का शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि दिल्ली से गुड़गांव जयपुर ये 225 किलोमीटर के मार्ग पर हम करीब 513 करोड़ की लागत से करीब 16 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और इसके अलावा दिल्ली और जयपुर के बीच में ये 225 किलोमीटर मार्ग में करीब 800 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसमें मैं राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार को भी एक प्रार्थना करूंगा कि मैं अभी जब आया तो ये सर्विस रोड अच्छा बना था, जहाँ से मैं टर्न होगा तो ये अधिकारी मेरे जाने के रोड पर अच्छा सर्विस रोड बना दे पर बाकी सर्विस रोड की यहाँ की हालत अच्छी नहीं है। तो इसमें बहुत अतिक्रमण भी है। एक तो जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है पचगांव, राठीवास और सालावास, ये तीनों जगह पर अंडरपास हो, ओवरपास हो या फ्लाईओवर हो, जो जो आवश्यक होगा वो बनाया जाएगा। उसके बारे में मैंने आदेश दे दिए हैं। आज जो लोकार्पण हो रहे हैं उस कामों में मैंने भी अनुभव किया कि दिल्ली से जब गुड़गांव आते थे तो पहले एक टोल नाका था और ऐसा ट्रैफिक जाम रहता था कि ये ट्रैफिक जाम में अनेक बार मैं भी छपड़ा हूँ। फिर एक धौला कुआं का था, धौला कुआं का तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ना मैं दिल्ली जानता हूँ ना हरियाणा जानता हूँ, पर धौला कुआं जरूर जानता हूँ क्योंकि जब मैं आता था एयरपोर्ट से तो धौला कुआं पे आधा घंटा गाड़ी में बैठता था। वो डिफेंस की जगह मिलने में दिक्कतें थी, आज धौला कुआं हुआ वो भी अच्छा हुआ। ये जो अंडरपास बनाया जिसका आज उद्घाटन हुआ उसके कारण भी हुआ। और गुड़गांव में वो मुझे याद है 3-4 फ्लाईओवर मैंने उसी समय बनाए थे। अंडरपास गुड़गांव में कुछ थे वो भी बन गए, फ्लाईओवर भी बन गए। पर गुड़गांव की आबादी लगातार बढ़ रही है और उसके कारण यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। और मुझे आज खुशी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी मनोहर लाल जी बहुत गति से पूरा हो रहा है, केवल दिल्ली बड़ोदरा तक नहीं है। और इसी हाईवे को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और वहाँ के सांसदों ने मांग की थी कि दिल्ली जयपुर के लिए नया हाईवे बने। तो मुझे आज खुशी है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जो हम बना रहे उससे वो भी काम हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। अब दिल्ली से मेरठ था 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लग रहे हैं। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हम नया रोड बना रहे हैं।
और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, तो पूरी तरह से परिस्थितियों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा और पंजाब में शुरू है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा। जो एक टोल नाका है, क्या नाम उसका, टोल नाके का, खिड़की, हाँ, तो इसके बारे में, शिफ्टिंग के बारे में बहुत बार मांग हुई, पर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम मैं कुछ उल्लेख नहीं करता, आपके कारण ही वो हुआ। अगर वो नहीं बोलते तो ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे नहीं होता। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताऊंगा कि वह हाईवे का भी हम लोग अभी जल्दी ही पूरा कर रहे हैं, और जिस दिन वो खुल जाएगा उस दिन इस टोल नाके को भी शिफ्ट करके वहाँ से निकाल देंगे, ये भी काम पूरा कर देंगे, ऐसा मैं वचन देता हूँ। हरियाणा में हम लोग 36,000 करोड़ की लागत से 608 किलोमीटर के 3 एक्सप्रेसवे जो बना रहे, इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1382 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 1 लाख करोड़ रुपए का है, और इसमें निर्माण का लक्ष्य जनवरी 2023 तक रखा गया है, और भूमि अधिग्रहण में करीब 17,000 करोड़ रुपए की इसमें बचत भी हमने की है। ये दिल्ली मुंबई जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, ये 9,200 करोड़ यानी 10,000 करोड़ की लागत से करीब 130 किलोमीटर मार्ग हरियाणा में बन रहा है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में हरियाणा में 3 बड़े ब्रिज भी हम बना रहे हैं। इसमें एक का काम पूरा हो गया है और 2 ब्रिज का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश है। दिल्ली से जयपुर का भी हाईवे चालू करने से इस रोड में काफ़ी राहत होगी, और मेरा विश्वास है कि ये हाईवे बनने से हरियाणा के प्रगति और विकास के लिए इसका काफ़ी उपयोग होगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ प्रस्ताव दिए थे, एक प्रस्ताव है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का। ये करीब 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, ये 2022 में पूरा हो जाएगा। पर इसमें और एक बड़ी बात हमने की है कि यहाँ से हरियाणा के लोगों को दिल्ली जाने के लिए आसान हो, इसलिए 3.6 किलोमीटर की 8 लेन की शैलो टनल भी हम बना रहे हैं, जिससे हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, और साउथ दिल्ली को एयरपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस जुड़ने तक 5 किलोमीटर का टनल भी बनाया जाएगा, और ये भी काम इसी साल एंड तक हम पूरा करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। NH 248A पर इस्लामपुर में अंडरपास निर्माण के बारे में आपका सुझाव था, OPU का आपका प्रस्ताव स्वीकार किया है, सितंबर 2022 तक पूरा होगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल हरियाणा को ट्रैफिक मुक्त करने से नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, और इसलिए दिल्ली NCR की ट्रैफिक और पोल्यूशन की समस्या को हल करने के लिए हम करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो हरियाणा की जनता को ज़्यादा होगा। दिल्ली गुड़गांव मार्ग को जाम मुक्त करने के लिए हमने 1,004 करोड़ की लागत से ट्रैफिक जाम की समस्या को हल किया है। इफ्को चौक, सिग्नेचर चौक, राजीव चौक पर हमने ऑलरेडी फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए, 2019 में वो पूरे किए। हीरो होंडा चौक पर भी हमने फ्लाईओवर अंडरपास बना दिया है। धौला कुआं का भी काम हो गया, जिसका उल्लेख मैंने किया था। रंगपुरी से महिपालपुर ये ट्रैफिक जाम की समस्या, शिवमूर्ति के पास इंटरचेंज दिया जा रहा है, इस मार्ग को नेल्सन मंडेला मार्ग से बसंत कुंज तक जोड़ा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली का ये तीसरा रिंग रोड है UER 2, जो दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो NH 1 से शुरू होकर NH 8 को मिलेगा। और ये UER 2 को 2004 और 5 में दिल्ली रिंग रोड के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये काम अटक गया था। LG और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बहुत बार मीटिंग करके हमारा मंत्रालय 8,000 करोड़ की लागत से ये 76 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल UER 2 बना रहा है। यह काम नवंबर 21 में प्रारंभ होगा, और इस मार्ग से दिल्ली NCR में ट्रैफिक का दबाव एकदम कम हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड़गांव राजीव चौक सोना रोड 2008 करोड़ की लागत से ये 22 किलोमीटर का गुड़गांव सोना रोड जो है, ये भी काम पूरा हो जाएगा। इस्लामपुर, बादशाहपुर, अलीपुर, धुनेला में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, और हरियाणा के भीतर इसके गलियारे में 2 पैकेज हैं। ये निश्चित रूप से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी काम मंजूर है। दिल्ली गोहाना सोनीपत ये 1502 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बना जा रहा है। दिनों में मैंने ये कहा है
कि हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 दिसंबर पूरा होने के पहले अमेरिका के बराबर होगा, अमेरिकन रोड के स्टैंडर्ड के बराबर होगा। ये वचन मैंने दिया है और मैंने आज तक जितने वचन और घोषणाएं की वो पूरी तो हुई है, तो निश्चित रूप से ये भी पूरी होगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। और इसके बाद में इस रोड में और भी कुछ कमियां अगर नज़र में आई तो इन सब सांसदों से बात करके उसके ऊपर जरूर हमारे तरफ से कार्य किया जाएगा। इस बात का विश्वास देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।